हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपने अपने घरों में इस पर्व को अच्छी तरह सेलिब्रेट किया। और मैंने ग्रुप में कुछ लोगों ने जो घर पे ही बैठ के राखी बनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली वंडरफुल एंड लवली राखी विच यू हैव मेड। बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। एंड आई रियली मीन इट व्हेन आई से दैट यू ऑल रियली नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत बधाई आप सबको। बहुत खुशी हुई ये सब देखकर। तो ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए। और एंड आई एम रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ यू ऑल। तो बच्चों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का सेशन है सेशन नंबर 13। सेशन 13 में बेसिकली we will be dealing with again the division। और ये सेशन जो कि आज हम ले रहे हैं, दिस विल बी द लास्ट ऑफ द टॉपिक, लास्ट सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ डिवीजन। और इस टॉपिक में, इस सेशन में we will deal with the same method which is based on vertically and crosswise the formula। और इस सेशन में जो हम मेथड सीखेंगे, दैट विल गिव अस द आंसर, दैट इज द क्वोशिएंट इन अप टू 2 or 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। ओके, अभी तक जो भी हमने मेथड सीखे वो उसमें हमें जो आंसर मिलता था वो 2 पार्ट में होता था। एक क्वोशिएंट यानी डिवाइजर कितने बार डिवाइड हुआ उस डिविडेंड में, और डिवाइड होने के बाद जो सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिमाइंडर मिलता है, दैट इज द रिमाइंडर। So when the remainder is equal to the divisor, we say that the dividend is wholly divisible by the divisor। और रिमाइंडर जब 0 होता है तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होता है। और जब 0 नहीं होता है तो एक्चुअली हमारा आंसर डेसिमल में मिलता है। तो डिवीजन का आंसर हम 2 तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। पहला जो अभी हमने सीखा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। और कभी कभी हमें एग्जाम्स में रिमाइंडर ना दिखा के हमें डेसिमल्स में आंसर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम 5 को 2 से डिवाइड करें, तो हम कह सकते हैं कि क्वोशिएंट विल बी 2 एंड रिमाइंडर इज 1। Otherwise, the answer can also be shown as 2.5, यानी 5 divided by 2 is 2.5, ढाई। So it is in 1 decimal, 1 place of decimal। तो आज हम मेथड जो सीखेंगे, that will give us up to 2 or 3। आप जितने मर्जी डेसिमल तक इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लूंगा उसमें मैंने अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स सॉल्व करके दिखाया। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको 4, 5, 6 जितना मर्जी चाहे उतना डेसिमल्स आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इन द फन सेक्शन, लाइक ऑलवेज, वी विल लर्न अ ट्रिक अबाउट फाइंडिंग आउट द डे। यानी अगर आपको कोई कहे कि इस साल का ये दिन, यानी कोई भी आपको डेट देता है एक पर्टिकुलर ईयर का, वो डेट कौन सा दिन होता है, वो अगर आपको पूछे तो आप फटाक से विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप बता सकते हैं कि इस डेट को ये दिन था। तो वो हम कैसे करेंगे, वी विल लर्न इन आवर फन सेक्शन। तो चलो ये सेशन शुरू करते हैं। वी लर्न दिस डिवीजन ऑफ गिविंग आंसर्स इन मोर देन 2 or 3 डेसिमल्स। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है 40342 डिवाइडेड बाय 73। तो 5 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 2 डिजिट नंबर। तो लेट अस सी कि इसका स्टेप्स कैसे है। तो पहले हमें
जो डिविडेंड है उसके लास्ट में एक डॉट डालना है, यानी डेसिमल डालना है। यहाँ दिखा है आपको 40432 के आगे एक डेसिमल लिखा है, डेसिमल डाल दिया। डेसिमल डालने के बाद वी हैव टू ऐड द नंबर जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल। हमें जितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए उतने जीरोस हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो वी व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप, we put a decimal after the end, at the end of the dividend, और add number of zeros। जितना हमें आंसर चाहिए डेसिमल प्लेसेस के उतने ही जीरोस हम ऐड करेंगे। तो क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 डेसिमल प्लेसेस का, तो वी ऐड 3 zeros हियर, ओके। देन डिवाइजर जो है उसको जैसे हमने पहले टेक्निक में यूज किया था, इस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट डिजिट को नॉर्मल और सेकेंड डिजिट को फ्लैट तरीके से, ओके। ऐसा लिख दिया। Then we draw 2 lines and we copy। फर्स्ट डिजिट से अगर ये 7 डिवाइड होता है तो ओनली 1 डिजिट, अदरवाइज 2 डिजिट्स को हमने यहाँ कॉपी कर लिया। सो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप, वेरी क्लियर, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने एक पॉइंट डाला और 3 जीरोस ऐड किए, डिवाइजर को इस तरह लिख लिया 7 और फ्लैग 3, 2 लाइन ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल, पहले लाइन के नीचे फर्स्ट 2 डिजिट्स कॉपी किया, okay। This is as far as step 1 is concerned। let us go to step 2। step 2 में हमें quotient find out करना है। quotient तो है ही है, इसमें एक्चुअली रिमाइंडर है ही नहीं इस प्रॉब्लम में, इस मेथड में। we have to find the quotient of the significant figures of the quotient। significant फिगर वो होता है जो कि डेसिमल के लेफ्ट में होता है। डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट के फिगर को हम इस स्टेप 2 में फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमने कॉपी किया था पहला स्टेप 2 में, पहले क्या करना है हमें, जो कॉपी किया था हमें 40 को, ये मेथड सेम है जो हमने अभी तक किया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अभी तक प्रैक्टिस करके अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो वी डिवाइड 40 बाई द फर्स्ट डिजिट 7 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, क्वोशिएंट 5 और रिमाइंडर 5, क्योंकि 7 5 35 माइनस किया तो 5, तो ये रिमाइंडर हो गया और ये क्वोशिएंट हो गया। क्वोशिएंट को हमें सेकेंड लाइन के नीचे लिख लिया, ओके। नाउ एज बिफोर द रिमाइंडर गोज टू द नेक्स्ट डिजिट के लेफ्ट में हमें छोटे में लिखना है। तो ये नेक्स्ट डिजिट 3 था, उस क्या बन गया 53। एंड नाउ वी मल्टीप्लाई दिस क्वोशिएंट जो हमें पहले स्टेप में मिला, उसको फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई करके इस नए डिविडेंड के नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखना है। सो 5 3 15 वी रोट बिलो दी नंबर 53। फिर इसको माइनस किया तो हमें मिला 38 को फिर से 7 से डिवाइड करना है। 38 अब आना 40 की जगह जैसे मिला था वैसा अब 38 मिल गया। तो जो हमने 40 के लिए यूज किया मेथड, वही सेम चीज दोबारा दोहराना है। Again divide by 7, we get 35 again। Remainder quotient is 5, remainder is 3। 3 goes here to make 34, okay। So 34, then 5 into 3, 15 again। So 34 minus 15 is how much, 19, okay। 19 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 19 minus 14 5, तो 5 is the remainder which goes here। and तो जो आपका क्वोशिएंट था वो 2, क्योंकि 7 2 जा 14 यहाँ पे आ गया। नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट डिजिट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट्स, ठीक है। लास्ट डिजिट पहुंच गया हमारा पॉइंट के नीचे लेफ्ट साइड में। व्हेन वी रीच द लास्ट डिजिट वी पुट अ डेसिमल हियर। सो हमारे इस स्टेप में का एंड पहुंच गए हम। जैसे हम ये लास्ट डिजिट पहुंचते हैं तब तक हमें करते रहना है ये प्रोसेस। जैसे हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे, हम ये रिमाइंडर को लास्ट डिजिट के लेफ्ट में हम लिखते ही यहाँ पे एक पॉइंट, ये याद रखना आपको। पॉइंट कब लिखना है, जब हम इस रिमाइंडर को ऊपर ले जाएंगे, लास्ट डिजिट के लेफ्ट में लिखेंगे, उसी वक्त यहाँ पे पॉइंट डालना है। सो हमारा क्वोशिएंट का आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 552। अब हमें डेसिमल पार्ट फाइंड आउट करना है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप।
फाइंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब जो हमें पहले यहाँ पे लास्ट वो मिला था 2 मिला था हमें क्वेश्चन, तो उसको हमें फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2 3 6 को हमें लिखना है 52 के नीचे, और इसको माइनस करना है 46। 52 minus 6 46। now we have to divide it, same process we have to continue, कुछ फर्क नहीं है। तो 7 6 42, 42 minus 46 minus 42 4, तो 4 is a remainder which goes here, 40 बन गया, और क्वेश्चन 6 यहाँ लिख दिया। now again 6 3s are 18, 18 को लिख दिया हमने 40 के नीचे, 40 minus 18 is 22, 22 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3s are 21, और रिमाइंडर 1 goes here। ओके, देन रिमाइंडर इज 3, क्योंकि 7 3s are 21 था, तो 3 रिमाइंडर है। नाउ 3 into 3 9, 10 से 9 माइनस किया, 1 आ गया। अब 1 को 7 से डिवाइड करना है तो 0 टाइम्स करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि 1 टाइम करेंगे तो 7 बड़ा है 1 से, तो 7 zeros are 0, यानी यहाँ पे 0 आ गया, और क्वेश्चन भी 0 है, तो रिमाइंडर बन गया 1। ओके, तो 1 minus 0 is 1। रिमाइंडर को हमें क्या करना है, रिमाइंडर गोज टू द नेक्स्ट डिजिट के लेफ्ट में। ओके, तो ये बन गया 10। नाउ 0 मल्टीप्लाइज बाय द फ्लैग नंबर 3, तो 0 into 3 is 0, तो 10 में से 0 गया तो 10 आ गया यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन। नाउ 10 हैज टू बी डिवाइडेड बाय 7, 1 एक बार जाएगा, 7 7 10 में, तो 7 1 7, और 10 minus 7 3। अब हम यही रुकते हैं, बिकॉज हमें डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे 4 तक करना है, ताकि हम इसको 3 में लिखते वक्त राउंड ऑफ कर सके। राउंड ऑफ आपको मालूम है कि अगर हमें 3 स्पेसेस तक लेना है, तो नेक्स्ट डिजिट अगर 5 और 5 से कम है तो हम इसको छोड़ देंगे। ओके, अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसको हम 1 से बढ़ा देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 4th डिजिट जो है वो 1 है, लेस देन 5 है, लेस देन 6 है रादर, तो हम फर्स्ट 3 डिजिट को ऐसे ही लिख देंगे, 1 को इग्नोर कर देंगे। तो हमारा आंसर है 552.630। ओके, तो दिस इज द आंसर विच वी गॉट, टोटल आंसर। अगर आप इसको चेक करेंगे डिवाइजर से, 73 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट द क्वोशिएंट, सॉरी डिवाइजर, डिविडेंड, विच इज द प्रूफ कि हमारा आंसर सही है। तो जब भी आप डिवीजन करते हैं, तो आई सजेस्ट, आई एडवाइज यू दैट आप अपना आंसर चेक कर लिया करें। चेक करने का तरीका होता है 7 डिवाइजर into quotient will be equal to the dividend। ओके, जहां पे हम रिमाइंडर नहीं निकाल रहे। अगर रिमाइंडर भी होगा, then our formula will be quotient into divisor plus remainder is equal to dividend। तो ये अगर इक्वेशन आपका ठीक बैठ जाता है, then you are certain that your answer is correct। ओके, सो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपका बिल्कुल मेथड क्लियर हो जाएगा। ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें मैंने जो डिवाइजर है वो 83 है और क्वोशिएंट है 23.1। तो आप यहाँ पे, सॉरी, डिविडेंड है 23.1। तो जो डिविडेंड है, यूजुअली अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम्स लिए हैं, उन सभी में डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर से बढ़ा लिया है हमने। तो आंसर हमारा मतलब मोर देन 1 आता है क्वोशिएंट। अब यहाँ पे डिविजर जो है, डिवाइडर जो है, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है। तो लेट अस सी हाउ वी डू दिस। अब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए,
तो क्योंकि ऑलरेडी डिविडेंड में एक डेसिमल प्लेस तक तो फिगर ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ 2 जीरो और ऐड करने हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल में क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ भी फिगर नहीं था डिविडेंड में, तो हमने 3 जीरोस ऐड किए थे। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 1 डिजिट है 1, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट ऐड करने हैं टू गेट अन आंसर इन 3 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल क्योंकि हमें लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी था और 1 डिजिट भी था, इसलिए सिर्फ 2 डिजिट हमने 2 जीरोस यहाँ पे ऐड कर दिए। ओके, और डिवाइजर को जो है इस फॉर्म में लिख दिया, 8 को नॉर्मल, 3 को फ्लैग, फिर 2 लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सिर्फ 2 ड्रॉ कॉपी करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि 8 2 से बड़ा है, तो हम 223 को कॉपी करेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ नोट दैट वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द लास्ट डिजिट बिफोर द डेसिमल ऑफ द डिविडेंड। तो हम पहले ही पॉइंट डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जैसे ही हम लास्ट डिजिट पे पहुंचे तो हमें पॉइंट डालना है, तो यहाँ पे पॉइंट डालते हैं। जनरली व्हेन वी स्टार्ट विद द पॉइंट वी आल्सो हैड अ जीरो, तो हम जीरो एंड पॉइंट डाल देंगे। ओके, नाउ वी डिवाइड 23 बाय 8, तो कितने बार जाएगा 8, 2 बार, 8 टू द 16, तो 16 हमने यहाँ लिख लिया। 23 minus 16, 7, 7 is the remainder goes here. Okay, so and the quotient we write it here 2. Now the next step is 2 into 3 6, 6 को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया, 7 के ऊपर जाने से 1 ऑलरेडी था, तो 71 हो गया। ओके, तो 71 minus 6 is 65. Okay, now we have to divide 65 by 8. अब ये इस स्टेप में वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल, आई विल टेल यू व्हाई। अब 65 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो नॉर्मली 65 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 गोस 8 टाइम्स। ओके, 8 8 द 64, क्योंकि 64 भी 65 से कम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ना 64 नहीं लिखा, जबकि 56 लिखा है, यानी 7 टाइम्स ही मैंने किया है। उसका रीजन ये है कि अगर फर्ज करो मैं 8 टाइम्स करता, तो यहाँ पे 8 आता और यहाँ 64 आता और यहाँ पे रिमाइंडर आता 1। ओके, और 1 जाता यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाता 10। और ये जो रिमाइंडर यहाँ पे क्वेश्चन था 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे 24 आ जाता और यहाँ 10 आ जाता, तो 10 minus 24 वी विल गेट अ नेगेटिव, सो वी डोंट वांट अ नेगेटिव। तो जब भी हमारा जो रिमाइंडर बहुत छोटा है, ओके, यहाँ पे 64 लिखते तो रिमाइंडर बहुत कम आता, तो ऐसे केस में हम एक कम क्वेश्चन को हम एक कम लिखते हैं, 8 से एक कम फिगर लिखेंगे, 8 की जगह हम 7 लिखेंगे, so 8 7 दा 56। now we have a remainder large enough so that ये फिगर बड़ा बन जाए। तो ये हर वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिगर छोटा ना हो, इससे छोटा नहीं हो, क्योंकि अगर छोटा होगा तो यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, so that we have to be careful। so 56 को 65 से माइनस किया तो 9 goes to top, 90 बन गया, और रिमाइंडर यहाँ पे क्वेश्चन 7, तो 7 मल्टीप्लाइज बाई 3 21, so 90 minus 21 is nothing but 69। okay, 90 minus 21 is 69। अब 69 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, नाउ 8 8 ज़ा 64। अब यहाँ पे जरूरी 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 है, और वी गेट अ हायर नंबर हियर, सो वी आर कंफर्टेबल विथ 8। तो हम 8 8 ज़ा 64, 69 को माइनस किया, 64 को माइनस किया 69 से, टू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 5, 5 ऊपर चला गया, यहाँ बन गया 50 50। नाउ 8 into 3 24, 50 minus 24 becomes 26। now 26 को डिवाइड किया 8 से, 8 3 बार जा रहा है, 8 is 24, so 26 minus 24 is 2। ओके, और ये था क्वेश्चन, क्योंकि 8 3 ज़ा 24। so now we have got up to 4 figures after the decimal। हमें आंसर चाहिए सिर्फ 3 में,
वी राउंड इट ऑफ, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से कम है तो इसको हम छोड़ देंगे, तो आंसर बिकम्स 0.278. दिस इज आवर आंसर इन 3 डेसिमल प्लेसेस. आप इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको 4, 5 जितना भी चाहिए उतने जीरो और ऐड करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 2 जो है वो आगे जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 20, तो 3 3 9, तो 20 - 9 11. इस तरह आप जितना मर्जी चाहें आप कंटिन्यू कर सकते हैं till you get a 0. So I think this method is very clear. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पीछे के सेशन में जो हमने सीखा. एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो यहाँ पे जो फिगर आएगा, यहाँ पे जो फिगर कॉपी होता है ऊपर, दिस शुड नॉट बी लेस, मतलब छोटा ना हो, क्योंकि छोटा होगा तो ये फिगर से, इस डिजिट से, इस नंबर से ऊपर वाली जो डिजिट्स हैं ये छोटा हो जाएगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू सब्ट्रैक्ट. तो ऑलवेज अगर आपको मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे रिमाइंडर कम नजर आता है, कम मिलता है 1 या 2 या 3 तक, देन वी शुड ट्राई टू मेक इट 1 लेस 7. मतलब यहाँ पे जो भी आ रहा है उससे एक कम क्वोशिएंट लेंगे और ये भी डिजिट्स भी कम हो जाएगा. ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. सो दैट इज ऑल वी विल बी कवरिंग इन दिस सेशन अबाउट डिवीजन. तो इस मेथड के साथ वी फिनिश आवर मेथड्स फॉर डिवीजन. तो अब डिवीजन का टॉपिक हमारा खत्म हो गया. सो अभी तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से संबंधित बहुत सारे मेथड सीख लिए. आप उन सारे मेथड्स को फ्रीक्वेंटली जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आप उसका लाभ उठा सकते हैं. अदरवाइज द मोमेंट यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग आप भूल जाएंगे, फिर जब आपको जरूरत पड़ेगा देन यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर. सो अभी आपको जरूरत नहीं भी महसूस हो रहा हो, लेकिन जब भी टाइम मिले एज अ फन एक्टिविटी या जैसा भी हो, आप कुछ भी एक नंबर लेके इन मेथड्स को रिवाइज करते रहिए. तो मज़ा तब आएगा जब 2 लोग मिल के आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो एज अ गेम भी आप इसको खेल सकते हैं. ओके, सो नाउ वी गो टू आवर फन सेक्शन. मैंने कहा था शुरू में कि आपको आई विल शो यू ट्रिक वेयर यू कैन इम्प्रेस योर फ्रेंड्स टू नो, टेल देम कि आप कोई भी डेट आप मुझे दे, मैं उस डेट का डे बता सकता हूँ किसी भी साल का. तो ये जो एग्जांपल है मैंने इसमें ये करंट ईयर का मैंने एग्जांपल आपको सिखा रहा हूँ. तो उसको करने से पहले आपको अपने पास में एक की तैयार करना है, जिसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरे मंथ लिखे हैं, जनवरी टू दिसंबर, और उस हर मंथ के आगे एक मैंने नंबर डाला है. ओके, तो ये नंबर आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है टू शो द ट्रिक. तो ये करंट ईयर के नंबर्स हैं. अब ये नंबर्स कैसे आए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ. आप एक कैलेंडर खोल लें. ओके, व्हेन यू ओपन द कैलेंडर, हर महीने का जो फर्स्ट संडे है वो उसका डेट आप सामने लिख लें. तो आप देखेंगे कि जनवरी इस साल का 5th इज द संडे, फरवरी का 2nd इज द संडे, मार्च का 1st इज द संडे, अप्रैल 5th इज द संडे, एंड सो ऑन, दिसंबर 6th इज द संडे. सो ये जो नंबर्स है, दिस डिपिक्ट द फर्स्ट संडे ऑफ ईच मंथ. सो अब मैं सिखाता हूँ आपको कि ये जानकारी आपके पास अगर मेमोराइज्ड है तो आप कैसे इमीडिएटली कोई भी डेट का डे बता सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर आपको कोई पूछे कि 6th ऑफ जनवरी कौन सा डे था इस साल का, तो आपको याद है ये टेबल, तो मैं आई एम सपोजिंग दैट दिस टेबल यू रिमेंबर. तो आप एकदम माइंड में देखेंगे जनवरी के आगे का डिजिट क्या है, 5. तो 5th इज अ संडे, 5th जनवरी संडे है, 5th जनवरी संडे है, तो 6 जनवरी विल बी मंडे. तो इमीडिएटली आप बोलेंगे 6 जनवरी द मंडे. विद इन सेकेंड्स यू कैन रिप्लाई दिस आंसर. एक और एग्जांपल लेते हैं. व्हाट डे इज 16 सितंबर. तो आपके माइंड में आ गया सितंबर के आगे का डिजिट इज 6, तो यू रिमेंबर, यानी फर्स्ट संडे इज 6th. अब हमें पूछा है 16, तो व्हाट वी डू इज वी कीप ऑन एडिंग 7 टू दिस नंबर 6 टिल वी रीच क्लोज टू 16.
तो 6 में हमने 7 ऐड किया तो 13 पहुंच गया, 13 इज क्लोज टू 16, तो 13th इज अ संडे। 6th अगर संडे है तो हर 7th डे ऑफ आफ्टर 6 विल बी संडे, क्योंकि हर 7 दिन में वो रिपीट होता है। तो 6th अगर आपको इस टेबल से मिल गया कि संडे है तो 13th इज अ संडे। 13th अगर संडे है तो 16 विल बी अ वेडनेसडे, क्योंकि 3 आगे है। 13 के बाद 14, 15, 16, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इमीडिएटली आप कह सकते हैं कि 16 सितंबर विल बी मंडे। तो है ना ये एक इम्प्रेस करने लायक ट्रिक। तो आप किसी को भी आप बता सकते हैं, यू कैन आस्क हिम कि आपका बर्थडे कब है। आप उसको बता सकते हैं कि आपका बर्थडे ये दिन था, ओके, कोई भी साल लेके। लेकिन उस साल जिस भी साल का आप उसको ट्रिक कर रहे हैं उसके लिए एक की आपको तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप सपोज 2019 का करना चाहते हैं तो 19 का कैलेंडर खोलें और इस डिजिट्स के आगे जगह में 19 में जनवरी का जो फर्स्ट संडे है वो फिगर, वो डेट यहाँ पे डालेंगे, ऐसे ही हर महीने का। ओके, सो प्रैक्टिस दिस ट्रिप और एंजॉय, ट्राई टू इम्प्रेस योर फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर्स, किसी को भी, ठीक है। सो इन द एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं डिवीजन के। 108 डिवाइड बाय 31, 4050 डिवाइड बाय 73, 9876 बाय 94, 25.52 या डेसिमल है, डिवाइड बाय 38, 19 डिवाइड बाय 62। ये चारों पांचों आपको स्ट्रेट मेथड, स्ट्रेट डिवीजन मेथड से करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी इन दोनों में तो आपको डेसिमल लगा के 3 जीरोस ऐड करने हैं यहाँ पे फर्स्ट 3 में। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 2 डेसिमल है तो एक ही डेसिमल जीरो ऐड करना है, यहाँ पे तीनों ऐड करने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि 2000 ईयर 19 का आप की बनाइए, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट संडेज ऑफ एवरी मंथ का फिगर आप लिखेंगे हर मंथ के आगे, और की बना के ये डेट्स के डेज को फाइंड आउट कीजिए। ओके, 8 जनवरी, 21 मार्च, 15th August, 28th October, 25th December. Okay, practice this and practice all the other methods which we have learned so far. And next session, I will take some new topic and which will be useful for you, which will be trying to see how Vedic maths is helpful in that topic. Okay, so I think that is enough for today. लेकिन आप keep practicing, this is very important. We have to always remember कि जब तक आप practice नहीं करेंगे you will keep forgetting. So जब भी आपको टाइम मिले एटलीस्ट 1 या 2 प्रॉब्लम कर लें तो your memory will be always sharp. Okay, so okay then, take care, bye bye, enjoy.